मैं देवऋषि नारद के जीवन की कथा सुनाऊंगा। उनका पूर्व चरित्र कैसा था। तो श्री नारद जी ने अपने निकट बैठे व्यास जी से पूछा। नारद जी ने, हे महाभाग व्यास जी, आपने धर्म आदि से परिपूर्ण महाभारत की रचना की है। वेद व्यास, जिन्होंने वेदों की रचना की थी, वो वेद व्यास। व्यास गुरु लोग कहलाते हैं। उससे आपको संतुष्ट होना चाहिए, परंतु आपके चेहरे पर विषाद की छाया क्यों है। नारद नारद जी ने वेद व्यास से ये बात कही कि आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों है। अब चेहरे पर उदासी तो अपने अंदर से आती है। तो व्यास जी ने कहा, हे देवऋषि, आपका ज्ञान अगाध है। आपने बहुत पहचाना कि मेरे मेरे चेहरे पर उदासी को देख करके आपने मुझे तुरंत टोक दिया। इसका मतलब आपके पास तो गहरा ज्ञान है। आप तो ज्ञानी पुरुष हैं। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के जो शक्ति रचने वाले ब्रह्मा है। जो आदमी अपने कर्मों के अनुसार भगवान को प्रसन्न कर लेता है, बस उसकी सृष्टि ब्रह्मा की ही रची हुई होती है, शुद्ध सृष्टि। तो आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं। आपने तो पुराण पुरुष की उपासना की है। आप योग बल से सबके अंतःकरण की बात जानते हैं। यही बात, इसी का नाम नारद है। जो अपने ध्यान से किसी के अंदर के मन की बात जान ले, यही नारद को प्राप्त है। नारद माने ध्यान। अब जिसका ध्यान इतना शुद्ध होगा, वो किसी के भी मन की बात को जान लेगा। लेकिन ध्यान नारद मुनि अगर ब्रह्मा पुत्र है तो वो किसी के मन की बात जान लेंगे। अगर नारद ब्रह्मा पुत्र नहीं है तो वो किसी की बात, अपने मन की बात नहीं जान सकते, अपने आप को नहीं पहचान सकते। तो नारद मुनि ब्रह्मा पुत्र कहलाते थे। क्यों कहलाते थे? क्योंकि उनका शरीर होते हुए भी वो शरीर शरीर से बहुत परे था। उन्होंने अपना शरीर प्रकाश युक्त कर लिया था, इस संसार से बहुत परे कर लिया था। इसलिए वो तीनों लोकों में कहीं भी घूम सकते थे, किसी के भी मन की बात जान सकते थे। और अगर कोई मतलब आपत्ति विपत्ति सामने आती थी तो वो छुप जाया करते थे, अदृश्य हो जाया करते थे। यही बात व्यास जी यहाँ नारद मुनि को सब कह रहे हैं कि आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं। आपने तो प्राण पुरुष की उपासना की है। आप योग बल से सबके अंतःकरण की बात जानते हैं। योग बल से, योग बल से, योग बल का मतलब अपने मन को, पवित्र मन को ब्रह्म परमात्मा में विलीन कर देना। नारद मुनि में ये क्षमता थी, उनके पास योग बल था। आप ही बताइए कि मेरे दुख का कारण क्या है। व्यास जी कह रहे हैं नारद जी से, आप ही बताओ मेरे मन का दुख का कारण क्या है। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने अभी तक अपने किसी ग्रंथ में भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया है। अगर तुम भगवान का निर्मल गान कर लो, अगर तुम सच्चे मन से भागवत पढ़ लो, सच्चे मन से भागवत सुन लो, यही भगवान का गुणगान है।
व्यास जी, आपने अभी तक अपने किसी ग्रंथ में भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया है। यही आपके विषाद का कारण है। जो भगवान का सच्चे मन से गुणगान नहीं करता, गुणगान नहीं सुनता सच्चे मन से, उसका मन इधर उधर भटकता रहता है जैसे विकारों में, इच्छाओं में, वो सच्चे मन का गुणगान नहीं है। न सुनना न सुनाना। तो सच्चे मन से एकाग्र होकर के जो भगवान का गुणगान करता है, भागवत सुनाता है, उसका ध्यान वही रहता है, वो कभी उदासी को प्राप्त नहीं होता है। समझे खेल को? वो कभी उदासी को प्राप्त नहीं होता। जिस ज्ञान से भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह ज्ञान, वह शास्त्र अधूरा है। ऐसा जीवन अधूरा है। कैसा जीवन? जिसमें भगवान खुश नहीं है, जिसका मन खुश नहीं है, जिसके पास नियम धर्म नहीं है, भागवत सुनने की का मन नहीं है, वो जीवन अधूरा है, बेकार। जब तक श्री हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण के यश का गान नहीं किया जाता, तब तक वह रचना को फेंकी गई झूठन के समान होती है। नहीं समझे बात को? जब तक किसी के भी मन में भगवान श्री हरि के लिए मन में श्रद्धा, विश्वास है, ये चीज है, तो उसका जीवन श्रेष्ठ है। और जिसके मन में भगवान के प्रति ये भाव नहीं है, ये लगन नहीं है, और इधर उधर मन भटकता रहता है, वो तो उसका शरीर ऐसे समझो जैसे कौवाओं को वो दाना फेंक देते हैं, चुग्गा फेंक देते हैं। व्यास जी, दूषित शब्दों और असुंदर भावों से रची गई रचना में ये सांसारिक पुरुष कैसे हो गए, कैसे कैसे बनते हैं? दूषित भावना से बनते हैं, दूषित कर्मों से बनते हैं। ये जो सांसारिक पुरुष, ये विषय विकारी पुरुष, ये जो दुष्ट आजकल के बच्चे हो जाते हैं, माँ बापों को गाली देते हैं, माँ बापों को मारते हैं, ये कैसे पैदा हो रहे हैं? ये हो रहे हैं दूषित शब्द सुनते हैं, असुंदर भाव रखते हैं, तब उनसे ये उनकी ऐसी रचना होती है। यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है, कोई भी आदमी, अरे स्त्रियों को तो केवल एक ही पति की जरूरत होती है। कौन से पति की? श्रद्धा से श्री कृष्ण को अपना पति मान ले। कितने ही मानते? कितनों नहीं, कितनी साध्वियों ने भगवान को अपना पति मान रखा। मीरा ने माना था। ये स्त्रियों का खेल है, ये स्त्रियों की मान्यता है। लेकिन आजकल तो तरह तरह के पुरुष थे स्त्रियों को, तरह तरह के थे। तो क्या उनके शरीर श्रेष्ठ होंगे? क्या उनकी जो रचना है वो शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से रची हुई होगी? नहीं। जो केवल एक श्री कृष्ण को अपना पति मान लेती है, बस वो रचना श्रेष्ठ होती है, वही रचना श्रेष्ठ होती है। उसमें कभी उदासी नहीं आती। तो व्यास जी, दूषित शब्दों और असुंदर भावों से रची गई रचना में यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है, तो वह रचना उत्तम मानी जाती है और उससे रचनाकार के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रचनाकार माने जो जो जीव चाहे वेद शास्त्र रचे, चाहे आगे का कोई शरीर रचे, तो रचने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे जो श्री हरि में अपनी रचना को रच लेगा। तात्पर्य यह है कि आदमी अपने प्रारब्ध से ऐसी रचना रच के लेके आता है जिसमें भगवान से कोई प्रेम नहीं होता, भगवान से कोई ऐसे भाव नहीं जोड़ता जिससे उसके पाप करते हैं। कितनी बड़ी कमी आती है रच करके। जी और भाव में कितना अंतर होता है। तो व्यास
वेद व्यास जी से नारद जी कह रहे हैं कि वेद व्यास जी, कोई आपने ऐसी रचना नहीं रची है जिसमें तुमने भगवान से प्रेम दर्शाया हो, इसलिए तुम्हारे अंदर उदासी आ रही है, इसलिए ये बीमारियां छा रही हैं, इसलिए ये पाप छा रहे हैं। सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। जो सत्पुरुष लोग होते हैं उनको केवल भगवान के गुणगान वाली ही वाणी, शब्द अच्छे लगते हैं, उन्हें ये सांसारिक बातें अच्छी नहीं लगती है। जिसमें भगवान श्री हरि के श्रेष्ठ का वर्णन होता हो, लीलाओं का गुणगान होता हो, सत्पुरुष ऐसी ही शब्द, ऐसे ही वाणी सुनते हैं, ऐसा ही गुणगान सुना करते हैं। नारद मुनि वेद व्यास जी से कह रहे हैं इस बात को कि वेद व्यास जी, कोई तुमने कहीं किसी रचना में भगवान का गुणगान नहीं किया, कहीं तुमने उनके यश का वर्णन नहीं किया, उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं किया। अगर तुम ये काम करते तो तुम्हारा सारा जीवन, तुम्हारा शरीर बिल्कुल पवित्र हो जाता और तुम्हारे सारे पाप कट गए होते। वह निर्मल ज्ञान भी जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, यदि भगवान की भक्ति से शून्य है तो वह व्यर्थ है। भगवान यानी आदमी को ज्ञान भी श्री हरि से ही तो प्राप्त होता है। कब होगा? जब सच्चे मन से उसको ध्याएगा, सच्चे मन से उसका गुणगान करेगा, सच्चे मन से उसको समझेगा, अपने अंदर ढूंढेगा, उससे प्रेम करेगा, तब वही ज्ञान देते हैं। सारा अपना जो लीलाएं है ना खोल के बता देते हैं भगवान श्री हरि सत्यनारायण, ये मेरा भक्त है। भक्त से कुछ भी नहीं छुपाते भगवान, अपना सारा स्वरूप उसको दे देते हैं, ज्ञान उसको दे देते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो नारद मुनि वेद व्यास से उनकी उदासी का कारण बतला रहे हैं कि वेद व्यास जी, तुमने कोई ऐसी रचना नहीं लिखी है, ऐसा कोई वेद शास्त्र नहीं लिखा है जिसमें तुमने श्री हरि का गुणगान किया हो, श्री हरि का के प्रति प्रेम भाव दर्शाया हो। इसलिए तुम्हारे अंदर अभी पाप मौजूद है, अभी तुम्हारा मन अशुद्ध है, अभी तुम्हारे भाव में अंतर है, उनका कारण है तुम्हारे चेहरे पर उदासी, अभी तुम्हारे घर में परेशानी, तुम्हारे शरीर में रोग, तुम्हारे बुद्धि अशुद्ध, ज्ञान की कमी, ये क्यों आती है? जब तक तुम श्री हरि का गुणगान नहीं सुनोगे, जब तक श्री हरि का की लीलाएं नहीं सुनोगे, तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे, मन के पाप, तुम्हारे भाव नहीं सुधरेंगे, तुम्हारी बुद्धि नहीं सुधरेगी, तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा, तुम्हारे शरीर को पवित्रता नहीं मिलेगी जब तक श्री हरि का गुणगान लीलाएं नहीं सुनोगे। पाप कटते हैं भागवत सुनने से, ज्ञान आता है, भगवान खुश होते हैं, अंदर ही है भगवान, इसके कण कण में वास करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है मन को जब आदमी भागवत सुनता है, मन को बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, तुरंत वो खुश होते हैं कि मेरा गुणगान सुन रहा है। इसके पाप काटते जाते हैं, आदमी के पाप मिटाते जाते हैं, उतने ही पुण्य बनाते जाते हैं। जितने पाप करते हैं उतने ही उनकी जगह पुण्य खड़े कर देता है। तो वह निर्मल ज्ञान भी
जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, निर्मल ज्ञान। ज्ञान से ही आदमी को इस संसार से छुटकारा मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। अज्ञानता में कभी भी इस संसार से छुटकारा नहीं मिलेगा। दूषित कर्म करता रहेगा, आगे नए नए शरीर धारण करता रहेगा, कभी कुत्ते का, कभी सुअर का, कभी हाथी का, कभी भैंसे का, कभी गधे का। छुटकारा नहीं मिलेगा, किसी भी जन्म में छुटकारा नहीं मिलेगा। केवल ज्ञान से ही अपने आप को बचाएगा, ज्ञान से ही भगवान का गुणगान करेगा, और ज्ञान से ही पापों से मुक्त होगा। ज्ञान से ही आदमी मोक्ष होता है, ज्ञान से ही मोक्ष होता है। बगैर ज्ञान के मोक्ष नहीं होता है, छुटकारा नहीं होता है। बगैर ज्ञान के कभी भगवान का गुणगान नहीं कर सकता। बगैर ज्ञान के उसे कुछ पता ही नहीं होता कि भगवान के कैसे हम क्या कहें, उनको क्या गुणगान करें, उनका कोई शब्द नहीं निकलता मुझे, कोई कुछ नहीं। बगैर ज्ञान के आदमी शून्य होता है, जीरो होता है। वह निर्मल ज्ञान भी जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, यदि भगवान की भक्ति से वो शून्य है, केवल भक्ति में ही, भगवान के प्रति श्रद्धा में ही, भगवान की बातें सुनने में ही जो भक्ति है, उस भक्ति से ही आदमी को भगवान की प्राप्ति होती है। अगर कोई आदमी ये भागवत सुनने नहीं आएगा, ऐसी भागवत, वो ढोलक मजीरा वाली भागवत नहीं, वो ढोलक मजीरा वाली भागवत तो स्वार्थ की भागवत है, पैसा कमाने वाली भागवत है वो तो। ये जो वेद शास्त्र गुरुजी तुम्हें तुम्हारे आपे का ही खुलासा कर रहे हैं, ये वो ढोलक मजीरा वाली भागवत नहीं है, ये तत्व ज्ञान की भागवत है, मोक्ष कराने वाली भागवत है। ये तुम्हें ज्ञान पैदा कराने वाली, भगवान के प्रति प्रेम कराने वाली, तुम्हें उजाला कराने वाली, तुम्हारे अंधकार को मिटाने वाली भागवत है ये। तुम्हें कैसे जीना चाहिए, तुम्हें कैसे चलना चाहिए, तुम्हें कैसे बुराइयों से बचना चाहिए, तुम्हारी उदासी कट जाएगी, तुम्हारी चिंता कट जाएगी, तुम्हारी टेंशन कट जाएगी, तुम्हारी बीमारियां कट जाएंगी। जो गुरुजी भागवत सुना रहे हैं, इस भागवत से सारे पाप कट जाते हैं, ज्ञान होता है। नहीं तो भक्ति से शून्य रह जाता है। तुम रोज वो ढोलक मंजीरा वाली भागवत सुनो, उससे कोई भक्ति पैदा नहीं होगी। तो वह निर्मल ज्ञान भी जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, यदि भगवान की भक्ति से वो शून्य है, तो वो बिल्कुल व्यर्थ है। अगर भगवान के प्रति भक्ति नहीं है तुम्हारे मन में, भगवान के प्रति, उनको समय से उठना, समय से स्नान कराना, समय से कपड़े पहनाना, या समय से मंदिर जाना, समय से भागवत पढ़ना, या समय से भागवत सुनना, या समय से खाना बनाना, भगवान को भोग लगाना, ये भक्ति कहलाती है। तुम्हारे अंदर अपने आप सुंदरता आ जाएगी, मन में सुंदरता, भाव में सुंदरता, अरे तुम्हारी वाणी बड़ी मीठी हो जाएगी, तुम्हारा शरीर निरोग हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, भाव से ऊंचे उठ जाओगे, ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएंगी सारी। तो हे महाभाग व्यास जी, मैं जानता हूं कि आपकी कीर्ति पवित्र है, आप इज्जतदार आदमी हैं, आप वेद व्यास हैं, वेदों को लिखने वाले व्यास गुरु हैं, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति कम है। जिसको भगवान के प्रति भक्ति कम होती है, उसके चेहरे पर उदासी ही छाई रहती है। ना 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 ना, बगैर भक्ति के सुर्खी नहीं आती है, चेहरे पर सुर्खी नहीं आती है तो उदास है। जिसके चेहरे पर सुर्खी नहीं आई, उदास है, उसका अंतःकरण मन अभी महला है, भक्ति नहीं है भगवान के प्रति। जिसके चेहरे पर सुर्खी आ गई, समझ लो वो आदमी भगवान का भक्त है, असली भगवान का भक्त है। आदमी के चेहरे की सुर्खी कहाँ चली जाती है? विषय विकारों में चली जाती है, चिंता में, टेंशन में, शरीर के रोगों में। माने कि
मन, भावना, बुद्धि, चित्त, वाणी ये सब जब अशुद्ध रहती है तो भगवान का गुणगान नहीं होता। नहीं होता तो फिर भक्ति नहीं होती। नहीं होती तो फिर तो यही हाल होगा, बीमारी आएगी, शरीर उठेगा नहीं, शरीर गिरा पड़ा रहेगा, मन गिरा रहेगा, उदासी चेहरे पर चेहरा फक रहेगा, पीला पीला रहेगा, कोई सुर्खी नहीं होगी। हे महाभाग व्यास जी, मैं जानता हूं कि आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य का पालन करने वाले दृढ़ व्रती हैं। आपको अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। उदासी ये स्थिति ठीक नहीं है, बीमारी की स्थिति ठीक नहीं है, टेंशन की स्थिति ठीक नहीं है। भाई क्या करना चाहिए? भगवान की लीलाओं का गुणगान सुनना चाहिए। हाँ भाई, तुम्हारे अंदर उदासी, तुम्हारे चेहरे पे उदासी, तुम्हारे शरीर में बीमारी, ये तुम्हारे अंदर से ही तो आ रही है। अब वो अंदर क्यों आ रही है? ये सब खराबियों से उभरती है, क्योंकि भगवान तो खराबी को धारण करता नहीं है। भगवान एकदम इसमें से निकल के छुप जाता, छुप, बिल्कुल छुप जाता है। और जब भगवान इसमें से छुप गया तो बुराई खराबी पूरे को घेर लेती है, सबको घेर लेती है। कानों को भी, आंखों को भी, नाक को भी, वाणी को भी, हाथों को भी, पैरों को भी, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय सबको घेर लेती है बुराई। और फिर बुराई में भगवान छुपे रहते हैं और वो कुकर्म करता रहता है। अब लालामी कहाँ से आएगी? अब चेहरे पर सुर्खी कहाँ से आएगी? अब वो पापों से मुक्त कहाँ होएगा? अब तो उसके पास ज्ञान भी नहीं, अब तो उसके पास सद्बुद्धि भी नहीं, अब तो उसके पास शुद्ध भावना भी नहीं, तो भक्ति कहाँ से आएगी? ये हालत हो जाती है जब भी आदमी इस शरीर रूपी अंदर मन को हार जाता है, भगवान को हार जाता है। जो जन्मदाता है, जो पालनहार है, जो तुम्हारी रक्षा करने वाला है, आदमी उसका जी उस हरि को हार जाता है, फिर वो उसका साथ नहीं ले पाता है, तो फिर दरिद्र हो जाता है, टेंशन होगी, बीमार हो जाता है, टेंशन होगी, और बहुत सारी चिंताएं लग जाती हैं। बच्चों की शादी है, ये है, वो है, फलाना नहीं हुआ, ढमका नहीं हुआ, अब तो टेंशन होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि भक्ति से मन को हार गया है, मन को हार गया है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आदमी अपने शरीर रूपी अंदर मन को जीत लेता है तो श्री हरि को जीत लेता है। भगवान उसके दास बन जाते हैं, भगवान उसके भक्त बन जाते हैं, भगवान उसके सारे काम करके लेके आते हैं। जो अपने मन को जीत लेता है, जो अपने शरीर को पवित्र कर लेता है, वो भगवान को दास बना लेता है। क्या बना लेता है? भगवान को अपना दास बना लेता है, अपना भक्त बना लेता है। अरे तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं, कैसी बढ़िया बात है? इतना बढ़िया स्थान कहाँ मिलेगा कि तुम्हारे अंदर भगवान ऐसे बैठे हैं कि जी अगर तुम्हारी उनकी भक्ति करे तो वो खुद ही तुम्हारे भक्त बन जाते हैं, तुम्हारे साथ साथ घूमते हैं, तुम्हारे सारे काम बनाते हैं। इससे बढ़िया और क्या बात है? हाँ, तो बात यही है। तो आपको अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का गुणगान करना चाहिए, तुम्हें भागवत सुननी चाहिए, तुम्हें भगवान का भजन करना चाहिए। इस शरीर में पाप कट जाएंगे तो भगवान उभर के आ जाएंगे। वैराग से भगवान की भक्ति सिद्ध नहीं होती, फिर वैराग्य से भगवान की भक्ति सिद्ध नहीं होती। जो लोग भ्रमित होकर धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, वैसे तो वैराग्य ले लो, धर्म कर्म के कार्य मत ना करे, जल्दी उठना,
शौच जाना, साफ सफाई करना, स्नान करना, भगवान को भोग लगाना, बगैर कर्म के भक्ति सिद्ध नहीं होती है। तुम्हें बाबा की बनाने के लिए भगवान नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अपनी गृहस्थी में रहो, लेकिन नियम धर्म इनको अपना करके भगवान की रोजाना भक्ति करो। जंगल में जाके मत बैठ जाओ। क्या समझ में आया? हाँ। तो सांसारिक लोग विषय वासनाओं में पढ़कर अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। सांसारिक लोग, गृहस्थी लोग हैं, इनमें फंस करके अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। तो सांसारिक लोग विषय वासनाओं में पढ़कर अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। वैराग्य से भगवान की भक्ति सिद्ध नहीं होती। जो लोग भ्रमित होकर धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे, धर्म और भगवान की भक्ति से दूर जा रहे हैं, आप उनके लिए कोई ऐसा ग्रंथ लिखें। आप तो गुरु हैं, ऐसा कोई ग्रंथ लिखो या ऐसा प्रचार करो जिससे कि लोग भगवान की भक्ति धारण करें। भक्ति तुम्हारे मन में उनके प्रति श्रद्धा रहनी चाहिए, तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए, तुम्हारे मन में उनका स्थान रहना चाहिए, ऐसी भक्ति कहलाए। तो फिर तुम्हारी ये चिंताएं हो जाएंगी। जहां तुम्हारा मन बुराइयों में लगता है, वहां तुम अपने भक्ति को ले आओ, मन में भक्ति ले आओ, भाव में भक्ति ले आओ, बुद्धि में भक्ति ले आओ, सोच में भक्ति ले आओ। तो फिर बुराई में जाने का कोई स्थान बचा ही नहीं। यही चीज बुराई में भागती है। तो इनमें भगवान की भक्ति धारण करके लीलाएं सुनो, गुणगान सुनो, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसी शरीर में से प्रकट हो जाएंगे। भक्ति धारण करके भगवान के गुणगान सुनो, लीलाएं सुनो, इसमें से ही प्रकाश प्रकट हो जाएगा, अंधकार छुप जाएगा। अब तक तो भगवान छुप रहे थे, प्रकाश छुप रहा था, अब अंधकार छुप जाएगा, प्रकाश आ जाएगा। पलट हो गई। इसी शरीर में से पलट माने प्रकाश ही तुम्हारा ज्ञान है, प्रकाश ही ज्ञान है। प्रकाश से जो ज्ञान पैदा होता है उससे ही मोक्ष मिलता है, छुटकारा मिलता है, संसार से बचता है आदमी। जो लोग भ्रमित होकर धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं और भगवान की भक्ति से दूर जा रहे हैं, आप उनके लिए कोई ऐसा ग्रंथ लिखो जिसे श्रवण करके वे भगवान की प्रेम लीला में पूरे भक्ति भाव से लग सके। घर गृहस्थी वाले, बच्चे, पति वाले या पत्नी वाले, घर गृहस्थी बड़ी उलझ रही है। बेचारों को भगवान का साथ नहीं है, भाव भक्ति नहीं है, उनमें उलझ रहे हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, नुकसान हो रहे हैं बगैर भाव भक्ति के, गृहस्थियां खराब हो रही हैं, जरूरत पूरी नहीं हो रही है, बड़े बेचारे दुखी हो गए। तो नारद मुनि वेद व्यास से कह रहे, भगवान, हे वेद व्यास भगवान, आप ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिसमें इन गृहस्थियों का उद्धार हो सके, जिससे कि इन गृहस्थियों के मन में भक्ति जागृत हो सके। भक्ति से भगवान तुरंत प्रकट होते हैं और उसका घर कल्याण कर देते हैं, भर देते हैं, जरूरतें पूरी कर देते हैं, मोक्ष करा देते हैं, टेंशन नहीं होने देते, क्योंकि उसके काम वो स्वयं करके लेके आते हैं। तो आप उनके लिए कोई ऐसा ग्रंथ लिखो जिसे श्रवण करके वे भगवान की प्रेम लीला में पूरे भक्ति भाव से लग सके, उनके चरणों में अपने स्वयं को विसर्जित कर सके। स्वयं माने अभिमान को, अभिमान को उनके चरणों में अर्पित कर सके, माने भूल को, अपनी भूल माने अंधेरे को, अपने अंधेरे को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। भगवान, ये अंधेरा अब खत्म करो, प्रकट हो और अपनी रोशनी दिखाओ, माने मुझे ज्ञान दो जिससे कि मैं इन सांसारिक व्याधियों से बच सकूं। तो हे व्यास जी,
जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के सेवक हैं, चरण कमल, भगवान के चरण क्या है? नियम धर्म, ये भगवान के चरण हैं। तो गृहस्थियों को केवल उनके नियम धर्म अपना के चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हे व्यास जी, जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के सेवक हैं, वे भजन न करने वाले मनुष्यों के समान देववश कभी विपरीत स्थितियों में फंसने के बाद भी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। ऐसे लोग जो नियम धर्म अपना के चलते हैं अपनी गृहस्थी में, खास के दान भी करते हैं, सुबह जल्दी भी उठते हैं, शौच जाके अपने घर की साफ सफाई करके भगवान का दीपक भी जलाते हैं, तीर्थ भी जाते हैं, बाबा मोहन नाम के मंदिर भी जाते हैं, गुरु जी की शरण में भी आते हैं, कोई साधु संत आ गया उसको भोजन भी करा देते हैं, उसको दक्षिणा भी दे देते हैं, गाय गाय आदि को भी मतलब है कुछ खिला देते पिला देते हैं, कभी कभी जो है हवन करा देते हैं, गंगा जी नहाई आते हैं। ये सब गृहस्थी के नियम धर्म, ये सब गृहस्थियों के नियम धर्म है। इसमें कभी भी गृहस्थी हारती नहीं है, इसमें कभी भी गृहस्थी खराब नहीं होती है। सब पार गए, एक नाव में बैठे हुए जितने भी लोग हैं सब पार चले जाते हैं। भक्ति में एक गृहस्थी में जितने लोग होते हैं सब पार हो जाते हैं। तो जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के सेवक हैं, वे भजन न करने वाले मनुष्यों के समान देववश कभी विपरीत परिस्थितियों में फंसने के बाद भी जीवन मृत्यु के चक्र से वो मुक्ति पा जाते हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी ऐसे लोगों को। इसलिए आप विश्व रूप पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन कीजिए, तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं रहेगी। कभी कभी दो चार स्त्रियां बुला करके थोड़ा सा प्रसाद मंगवा करके अपने घर में कीर्तन करना शुरू कर दो। बोलो, दो चार स्त्रियां बुलाओ, अपनी मतलब जो है अड़ोस पड़ोस से अपनी सहेली आदि, और प्रसाद मंगवा लो भगवान का। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, या जो भी जैसे जो गीत गाना चाहता है, हरे रामा हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, या जो भी तुमसे गीत आते हैं भगवान के से संबंधित, ऐसी वैसी बात तो करो मत। भगवान के कीर्तन में ऐसी वैसी बातें नहीं करनी चाहिए, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। केवल चाहे 5 ही गीत गाओ, चाहे भगवान का बैठ करके सत्संग ही करो, चाहे तुम कोई पुस्तक या भागवत ही सुनो, वही कीर्तन है, वही गुणगान है। ये भी तुम क्या कर रहे हो, आए हो इतनी दूर से तो तुमने ये बातें सुनी है, तुमने कीर्तन सुना है, तुमने भागवत सुनी है, भगवान का गुणगान सुना है, तुमने अपने कष्ट मिटाए हैं, तुमने अपने पाप मिटाए हैं, तुम्हें मुक्ति मिली है, रोगों से, दोषों से, चिंताओं से, टेंशन से मुक्ति मिली है। तुम्हारा सुनने मात्र से अंधेरा छटा है, प्रकाश आया है। अब ऐसे ही करेंगे, बोलो, अब ऐसे ही करेंगे। ये क्या आ गया, प्रकाश आ गया। हाँ, अंधेरा तो ज्ञान के सामने, अंधेरा तो प्रकाश के सामने ही छिपता है, अज्ञानता तो ज्ञान के सामने ही दूर होती है। तो ऐसा गृहस्थी में करने मात्र से गृहस्थी की चिंताएं खत्म हो जाती हैं, रोग दोष खत्म हो जाते हैं और घर में शांति आ जाती है। आज का सत्संग भी यही तक। जय श्री कृष्ण।